उद्धव ठाकरे इस समय विदर्भ के दौरे पर हैं और लगातार उनके निशाने पर महाराष्ट्र सरकार है। कल जहां यवतमाल में उन्होंने पोहरा देवी का कसम खाई, साथ में माता पिता के अपने वचन लेते हुए कहा कि 2.5 साल की सरकार की वादा किया था अमित शाह ने, बाद में वो मुकर गए। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ महाराष्ट्र के वरिष्ठ मंत्री सुधीर मुनगंटीवार जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, लगातार निशाने पर बीजेपी है और ख़ास तौर पर अमित शाह है। उद्धव ठाकरे जहां भी सभा कर रहे हैं उनके निशाने पर सिर्फ अमित शाह हैं। उनका ये कहना है कि वादा खिलाफी किया, वचन वो यहाँ तक खा रहे हैं। अपने माता पिता के साथ साथ पोहरा देवी का कल उन्होंने वचन खा लिया। क्या कहेंगे सर, इसमें कितनी सच्चाई है कि 2.5 साल की सरकार का वादा करके मुकर गए? ऐसे झूठे वचन खाने से ही आज उन पे ये अवस्था आई है। अगर मैं दूसरा प्रश्न पूछता हूं, देखो, उनके शब्दों से सत्ता जाने का दुख झलकता है। उनके आचरण से उनके विधायकों ने उनको छोड़ दिया, टाटा किया, बाय बाय किया, वंदे मातरम किया, क्योंकि उनको ध्यान में आ गया। नजदीक रहते थे ये लोग, उनको ध्यान में आया कि ये जो हमारा नेता कहलाता है ये झूठ में माहिर है। अच्छा, एक मिनट, मैं ऐसा सोचता हूं, चलो, भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था, तो क्या आपको कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ जाने की आवश्यकता थी क्या? आप रह सकते थे ना। भूखे शेर भूखा रहा तो क्या घास खाता है क्या? इतनी सत्ता की लालसा थी आपको कि सत्ता के लिए हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाबा साहब ठाकरे जी ने कहा था मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा कांग्रेस के साथ जाएंगे, तो क्यों जाना पड़ा? आप कहते थे कि कुछ भी हो जाए मैं नहीं जाऊंगा किसी के साथ, मैं मेरे पार्टी का विस्तार करूंगा, मैं विदर्भ जाऊंगा, मैं कोंकण जाऊंगा, मेरे विधायक किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे। झूठ पे झूठ बोलते। आपने तो उनका सफेद झूठ देखा है, वो तो टीवी चैनल पे आज भी वीडियो, मगर मैं शिव सैनिक को मुख्यमंत्री बनाऊंगा। कितना झूठ है। वो शिव सैनिक थे क्या? वो तो शिवसेना प्रमुख थे। कितनी लालसा थी उनके मन में। लेकिन वो तो सर कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता था, एक शिवसैनिक को मुख्यमंत्री बनाना चाहता था। जो बाला साहब ठाकरे का विचार था वही, वो आज भी उसी पर कायम है। देखो भैया, उनको किसी ने क्या जबरदस्ती की? किसी ने कोई शस्त्र दिखाकर उनको कहा कि नहीं आप ही बनोगे? और मैं ये बात मैं पूछता हूं ना, भारतीय जनता पार्टी ने 2.5 साल नहीं दिया, ठीक है ना? आप कह रहे हो माँ बाप की कसम खा के, झूठ कसम खा रहे, तो क्या आवश्यकता थी कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ जाने की? क्या आवश्यकता थी? देखते थे ना आगे क्या होता था। घास भूखा रहा शेर तो क्या घास खाता है क्या? तुमने सत्ता के लिए तो अपने विचारों को गाड़ दिया जमीन में। आप गए सोनिया जी के सामने जाके झुकते हो, फोटो आते हैं, उनके चरणों में जाके झुक रहे हो आप। आपके वीडियो देखो, कभी आप खुद देखो, लोगों ने तो देखे आपके वीडियो। क्या आप बात करते थे आप सोनिया जी के बारे में? वो कैसी विदेशी है ये, जो भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं कहता था, आप तो कितना बड़ा कथानक कहते थे अपने भाषण से। और आप कह रहे हो कि 2.5 साल मैंने नहीं दिया, इसलिए मैंने जाके ये सत्ता में लालसा करते हुए ऐसा गंदा काम किया। 2019 में तो सर उसी दोस्ती के, जो लगातार 25 सालों से दोस्ती बीजेपी की चली आ रही है, 2014 में अलग चुनाव लड़ने के बावजूद उस दोस्ती का हवाला देते हुए 2019 में साथ में आया, उसके बाद भी आपने धोखा दिया, ऐसा आरोप लगा रहे। देखो, वही कह रहे थे 25 साल हम सड़ गए, फिर आए क्यों भाई? और सड़ने के लिए। देखो, उन्होंने झूठ बोला और सत्ता की लालसा में 24 अक्टूबर 2019 को जब नतीजे आने शुरू हुए, वो नतीजों का रुख देखने के बाद इनका जो सत्तांध स्वभाव था वो जग गया और उसको थोड़ा सा खतपानी शरद पवार जी ने दिया। उन्होंने कहा अरे चिंता मत करो, हम साथ में है ना, देखेंगे ना। फिर महाशिव आघाड़ी बनाने की बात की, इनको बताया नहीं कोई शिव वगैरह नहीं चलेगा, महाविकास आघाड़ी बनेगी, हमारा एजेंडा एक ही होगा, भारतीय जनता पार्टी का विरोध। अभी जाके ये रोना धोना बंद कर दो ना, अभी रोना धोना बंद कर दो। आप अपने विचार रखो। आप महाराष्ट्र की प्रगति के लिए 2 वर्ष 8 महीने में क्या किया था बताओ ना। वो तो एक शब्द नहीं बोलते 2 वर्ष 8 महीने में क्या किया। 2 वर्ष 8 महीनों में आपने मंदिरालय शुरू किए, मंदिर बंद कर दिए, देवालय बंद,
और मदिरा गई शुरू। देखा ना आपका चेहरा। महाराष्ट्र ने जो कहते थे बांधों पे जाके 50,000 रुपये किसानों को देंगे, कहाँ गए भाई? आपने तो नियमित कर्ज भरने वालों के खातों में कहा था कि हम 50,000 रुपये देंगे। कितनी बार घोषणा हुई? 6 मार्च 2020 को की, 8 मार्च 2021 को की, 11 मार्च 2022 को की। ये कौन सी आपकी कहानी है? ये कौन से आश्वासन है? देखो, आप झूठ बोलते हो, आप झूठ कहते हो, आपके शब्दों पे महाराष्ट्र का कोई विश्वास नहीं, आपके विधायक तक नहीं रखते आप पे विश्वास। शरद पवार का सर आपने हवाला दिया, महाविकास आघाड़ी का यही एजेंडा था कि बीजेपी का विरोध करना था, लेकिन अब अजीत पवार आपके साथ आ गए हैं और कहीं ना कहीं कैबिनेट एक्सपेंशन का जो पेच है वो फंस गया है सर। लगातार रामदास आठवले भी कल कह रहे थे कि उनसे जो वादा किया गया था साल भर से ज़्यादा हो गया, अभी तक पोर्टफोलियो नहीं हुआ, और जो 9 मंत्री एनसीपी के अभी शपथ ले लिया उनका पोर्टफोलियो नहीं हुआ, कैबिनेट एक्सपेंशन अभी तक रुका हुआ है। तो पेच कहाँ फंस रहा है सर? कैबिनेट एक्सपेंशन कब होगा? क्योंकि असंतोष पेच नहीं फंस रहा है। ये मुझे लगता है कि आपके मन में पेच फंसा हुआ है। कोई नहीं, अजित दादा से देवेंद्र जी ने कल बात की, एकनाथ शिंदे जी ने बात की, हम सब मिलकर इसका विभागों का भी बंटवारा करेंगे। हम खुद जब मंत्री हुए थे तब भी तो 6 दिन बंटवारा नहीं हुआ था, और जब उद्धव जी की सरकार थी तब भी कई दिन तक बंटवारा नहीं हुआ। ऐसा कई बार होता है, तो इसका मतलब कोई पेच फंसा है ऐसा नहीं है। आदित्य ठाकरे ट्वीट करके निशाना साध रहे हैं सर कि 8 दिन हो गया है शपथ लिए हुए, एनसीपी के नए जो कंटेंडर आए हैं साथ में, और जो मिंधे सेना है वो अभी तक एक्सपेंशन के लिए तरस रही है। देखो, उनका पॉलिटिकल अल्जाइमर हुआ है इन लोगों को। ये देखो ना, विस्मरण है। जैसे बीमारी है ना, ये वैसे राजनीतिक बीमारी होती है, भूल जाते हैं। तब शर्जील उस्मानी ने आके पुणे में गंदी गाली देने के बाद भी इनका खून ठंडा कैसा था? पालघर की संतों की हत्या होने के बाद भी इनका खून क्यों नहीं गर्म हो पाया? सोनिया जी के चरणों में जाके गुच्छ देते हुए समर्पित भावना से ये काम करने वाले लोग हैं। ये तो खुर्ची के बिना जी नहीं सकते। एनसीपी सर रायगढ़ का जो पालक मंत्रालय है उसके ऊपर भरत गोगावले दावा कर रहे हैं कि नहीं हमें मिलना चाहिए, और एनसीपी के जो नेता हैं वो चाहते हैं, क्योंकि अदिति तटकरे वहाँ की पालक मंत्री रह चुकी हैं, वो अभी भी उसका चाहती है कि पालक मंत्री वहाँ का हो। इसको भी लेकर खटपट हो रही है, इस पर क्या कहें? देखो, कोई खटपट नहीं, और ऐसी अफवाहों पे कोई विश्वास नहीं रखे। और मैं तो सबको यही कहूँगा कि बेमतलब ये तो हम बड़े आसानी से कर लेंगे, कोई चिंता की बात नहीं। अपना बीपी क्यों बढ़ाते हो भैया? अब कौन गार्डियन मिनिस्टर बनेगा हम तय करवा देंगे ना सब बैठ के। भरत गोगावले बाइट दे रहे हैं सर मीडिया से। नहीं, भरत गोगावले जी से भी बात होगी एकनाथ जी की, कोई किसी को टेंशन नहीं। और दूसरे लोगों ने तो, पत्रकारों ने और बाकी जनता ने बीपी नहीं बढ़वा देना, इसमें कोई टेंशन मत करो। सरकार छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के 350वें वर्ष में छत्रपति जी का जो संकल्प है उस संकल्प को सिद्धि के लिए काम करेगी। कांग्रेस साथ में आने वाली है सर, कई विधायक टूटने वाले हैं, ऐसे एनसीपी के भी नेता कह रहे हैं, बीजेपी और शिंदे के भी कई सारे नेता गुट के कह रहे हैं कि कांग्रेस के कई विधायक आप लोगों के संपर्क में जल्द आप लोगों के साथ आने वाले हैं। इसी वजह से तो एक्सपेंशन डिले नहीं हुआ। अभी तो उद्धव ठाकरे जी के भी ग्रुप के बहुत लोग संपर्क में है। अभी आपने देखा विधायिका थी कायंदेताई, वो आई, निगमताई गोरे आई। उद्धव जी, संजय राउत और आदित्य ठाकरे जी, ये 3 छोड़कर बहुत लोग संपर्क में है। एक आखिरी सवाल सर, कांग्रेस के जो महाराष्ट्र के विधायक हैं कल दिल्ली में जा रहे हैं, राहुल गांधी जी के साथ उनकी मुलाकात होगी, वहां पर मीटिंग होगी, महाराष्ट्र की राजनीति में वहां पर भी चर्चा होगी। इसको किस तरीके से देखते हैं सर? महाराष्ट्र की राजनीति में महाराष्ट्र के बारे में चर्चा नहीं हो रही है, मुंबई में चर्चा नहीं हो रही, दिल्ली में दरबार लग रहा है, कैसे देखते हैं? देखो, कांग्रेस 1885 में जन्म हुआ। वो जन्म तब इसलिए हुआ था कि अंग्रेजों के बारे में लोगों के बीच में जो असंतोष था, उस असंतोष को थामने के लिए तब ह्यूम ने वो कांग्रेस बनाई थी। अब वे ह्यूम से बनी हुई कांग्रेस अभी सोनिया जी तक पहुंची है। कांग्रेस विसर्जित होनी चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा, ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। महात्मा गांधी जी का कहना था कि हो गया, हमारा लक्ष्य जो था स्वाधीनता आंदोलन का हमने पूरा किया, सत्ता ये हमारा लक्ष्य नहीं है। मगर कुछ लालची लोगों ने कहा नहीं, हमें तो सत्ता चाहिए, हमने पेड़ बढ़ाया है तो हम ही फल खाएंगे, और उन्होंने सब ये गंदी राजनीति की। मगर अब अगर हम इसको दवाई के रूप में देखते हैं तो इसकी एक्सपायरी डेट
ये अभी समाप्त हो गई। अब ये दवाई कोई काम की नहीं है। ये बहुत कांग्रेस के लोग जानते हैं, इसलिए बहुत कांग्रेसी अभी कांग्रेस छोड़कर ये भाव से भारतीय जनता पार्टी का दामन कर थाम रहे हैं कि विश्व गौरव, देश गौरव नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही देश ये सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक और तंत्रज्ञान के क्षेत्र में पंचसूत्री के आधार पर ये देश विश्व का गौरव बढ़ाने का काम कर रहा है। और ये सिर्फ मोदी जी कर सकते हैं, ये राहुल गांधी जी नहीं कर सकते। ये किसी कांग्रेसी नेता को भी अगर ऑफ द रिकॉर्ड पूछोगे ना, वो यही कहेंगे। कांग्रेस से टूट बचाने के लिए आपको लग रहा है कि राहुल गांधी के पास दिल्ली जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस के कई सारे विधायक टूटने वाले हैं, आपको लग रहा है डैमेज कंट्रोल करने के लिए दिल्ली गए? नहीं, देखो आप वो टूट क्यों रहे हैं, इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी की गलती है क्या? अब रामायण में विभीषण प्रभु राम जी के साथ गया तो क्या प्रभु राम जी की गलती है क्या? रावण का आचरण बुरा था करके विभीषण ने छोड़ दिया, भाई अपना सगे भाई को छोड़ दिया ना। क्यों छोड़ा? इसलिए छोड़ा, उसका आचरण गलत था। तो ये जो बीजेपी पे मिथ्या आरोप लगाते, हमारी क्या गलती है भाई? ये तो आपका आचरण सुधारो ना। आप जाके अमेरिका में देश की निंदा करते, भारत माता के बारे में अपशब्दों का उपयोग करते अमेरिका में जाके, ये देश कैसे सहन करेगा? अरे आप बाहर जाते हो तो देश का गौरव बढ़ाओ ना। देश की निंदा करते हो। आपके परिवार में अगर किसी में कोई कमियां होगी तो क्या स्पीकर लगा के टीवी चैनल में बनाओगे, बताओगे क्या आप? तो ये आपकी सोच जो है ना, ये सोच भारतीय सोच नहीं है, ये स्वार्थ की सोच है। इससे सर बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सुधीर मुनगंटीवार, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो असंतोष की बातें हैं वो असंतोष कहीं कुछ है नहीं और जल्द ही कैबिनेट एक्सपेंशन महाराष्ट्र का हो जाएगा। कैमरामैन सागर खड़े के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई।